उधर न्यूज नेशन से खास बातचीत में कुमारी शैलजा का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगा। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मैं भी चुनाव प्रचार करूंगी, इस बात का जिक्र किया है। और देखिए, कुमारी शैलजा पहले काफी नाराज चल रही थी। कुछ दिनों तक तो वो घर से बाहर ही नहीं निकली चुनाव प्रचार करने के लिए, क्योंकि पार्टी आला कमान के सामने उन्होंने अपनी बात रखी और लगातार जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है, तो उस सवाल पर उन्होंने कहा कि ये नतीजों के बाद तय होगा। मेरे साथ कुमारी शैलजा जी हैं। करनाल की धरती पे एक बड़ी रैली हुई है और इस रैली में शैलजा जी राहुल गांधी के साथ मंच साझा करती हुई नजर आई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस रैली में थे। आज मैंने देखा कि अपना भाषण दिया, राहुल गांधी से काफ़ी देर तक आप बातचीत करते हुई नजर आई। क्या बातचीत हुई और उस रैली का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? तो अब बातचीत तो अपनी जगह होती है। हमें बहुत खुशी है कि राहुल जी आए हैं और उनकी शुरुआत यहाँ से असंध से हुई। असंध में हमारे पुराने साथी शमशेर सिंह गोगी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में वो यहाँ से विधायक हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो पूरे भारी बहुमत से एक बार फिर यहाँ से चुनाव जीतेंगे। आपने लोगों का उत्साह देखा राहुल जी के प्रति, गोगी जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति। करनाल में क्या मुद्दे हैं मैम? अगर हम मुद्दों की बात करें तो करनाल बहुत हैं, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, एक नहीं दो मुख्यमंत्री रहे। आज के दिन केंद्र में मंत्री हैं, सीनियर मंत्री हैं, तो उन्होंने करनाल के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए कुछ किया नहीं और उसका नतीजा आप इन चुनावों में देख लेंगे। और जो वर्तमान के मुख्यमंत्री रहे, इनके जिन्हें बदला, उन्हें भी अपनी सीट बदलनी पड़ी। कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आई। बीजेपी जो मुद्दा उठा रही थी, खासतौर पे कह रही थी कि एकजुटता नहीं है, तो मान लिया जाए करनाल की धरती से एकजुटता का मैसेज आप लोगों ने दे दिया है? देखो, बात एकजुटता ऐसे कोई स्टेज वाली बात नहीं होती। कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। जमीन पर काम करना है, जमीन पर काम कर रहे हैं। आंकड़ा क्या है शैलजा जी का? क्या आज का आंकड़ा तो देखो, दिन ब दिन जैसे स्थिति बदलती हैं, आप देखेंगे कि पूरे बढ़िया प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बने। मैं आज ये नहीं पूछूंगा कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा आप रखती हैं कि नहीं रखती हैं। क्या हंस रही है? कोई जवाब देना चाहती है? देखो, इसका जवाब वही है, मेरा स्टैंडर्ड जवाब, कि हाईकमान तय करेगा चुनाव के बाद। राहुल गांधी ने जो है एक पलायन का मुद्दा उठाया था, विदेश में जाके जिन लोगों परिवारों से मिले थे, उस मुद्दे को कितना बड़ा मानती हैं हरियाणा? उन्होंने बहुत ही खास तौर से हमारे इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा एक गंभीर मुद्दा है ये, और उसको राहुल जी ने समझकर, जैसे खुद भी आए थे यहाँ पर, एक दिन सुबह आकर गए, घर में गए, और जो प्रभावित परिवार था, उसके अलावा इस पूरे क्षेत्र का वो यहाँ के मुद्दे समझते हैं और यहाँ का एक बहुत बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है, उसको इन्होंने छूकर लोगों के दिल को छुआ है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैम कि अब शैलजा जी लगातार पूरे हरियाणा में एक्टिव रहेंगी, उन इलाकों में भी जाएंगी, रोहतक जैसे इलाकों में भी प्रचार करेंगी? अभी प्रोग्राम बन रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया। कुमारी शैलजा हमारे साथ बातचीत करती हुई नजर आ रही थी और जिनका ये कहना है कि हम पूरे प्रदेश में प्रचार करेंगे। अभी प्रोग्राम बन रहा है, लेकिन राहुल गांधी की पहली जनसभा करनाल में हुई और करनाल में आपको बता दें कि 13 दिनों के बाद कुमारी शैलजा ने मंच साझा किया और उस मंच पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि दोनों में जो है टकराव है, लेकिन आज मंच साझा करके एक बड़ा मैसेज कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है कि सब कुछ ठीक है। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ मोहित राज, दुबे, न्यूज़ नेशन, करनाल।